लंबे केस वाला चरवाहा लड़का। एक गांव में एक चरवाहा लड़का रहता था। वह इतना दुबला और कमजोर था कि थोड़ी देर भी खड़ा नहीं रह पाता था और उसे गाय को हाँकने वाले डंडे का सहारा लेना पड़ता था। एक दिन गाय ने उससे पूछा कि तुम इतने दुबले और कमजोर क्यों होते जा रहे हो? लड़के ने कहा, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती है। जिस पर गाय ने उससे कहा, किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हें खाना दूंगी। तुम ऐसा करो कि जंगल से पत्ते लाकर उनसे दोना बना लो। गाय ने अपने एक सींग से दोने में चावल और दूसरे सींग से सुस्वाद झोल डाल दिया। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे लड़का मोटा तगड़ा हो गया। लड़के की सौतेली माँ को गाय और उसके बारे में एक दिन पता चल गया। उसने लड़के से बदला लेने की सोची। उसने बीमारी का बहाना किया एवं कहा कि अब वह शायद जी नहीं पाएगी। लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वह ठीक हो सकती है। उसने जवाब दिया कि अगर तुम लोग गाय को मार दो तो मैं जी जाऊंगी। सबने कहा, ठीक है, अगर गाय को मारने से तुम ठीक हो जाओगी तो हम गाय को मार देंगे। लड़के को जैसे ही यह बात पता चली कि उसे जीवन देने वाली गाय का जीवन खतरे में है, वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, वे लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं। यह सुनकर गाय ने कहा, तुम जाओ और धान के पुआल की एक रस्सी बनाओ। उसके कुछ हिस्से को मोटा बनाना और कुछ हिस्से को पतला रखना और उसे ऐसी जगह में रखना जहां वे इसे आसानी से ढूंढ सकें। जब वे मुझे मारने लगे तब तुम मेरी पूंछ पकड़कर खींचना। अगले दिन गांव के लोग गाय को मारने का इंतजाम करने लगे और उसी रस्सी से जिसे लड़के ने एक दिन पहले बनाया था, गाय को एक खूंटे से बांध दिया। एक आदमी ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और गाय की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि लड़के ने गाय की पूंछ को जोर से पकड़कर खींचा। गाय रस्सा तुड़ाकर लड़के के सहित हवा की गति से भाग खड़ी हुई। दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहां दोनों रहने लगे। वहां एक गाय से कई गायें उत्पन्न हुई एवं वहां गायों का एक बड़ा झुंड हो गया। एक दिन लड़का गायों को चराने के बाद उन्हें नदी के किनारे पर ले गया। गायों ने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगी। लड़के ने वहीं नदी में स्नान किया और अपने केश संवारे। उसके केश बहुत सुंदर एवं खूब लंबे हो गए थे। केश बनाने के क्रम में उसका एक केश नदी में गिर गया और नदी की धारा में बह गया। नदी में कुछ आगे जाकर एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। जब वह पानी में थी तो उसने केश को नदी की धारा में बहते देखा। उसने अपने अनुचर को आदेश देकर उसे बाहर निकालने के लिए कहा। निकालने के बाद केश की जब माप ली गई तो केश 12 बीता लंबा निकला। उसकी सहेलियों ने बताया कि यह किसी युवा पुरुष के केश हैं, क्योंकि इन्हें कभी गूंथा नहीं गया है। घर लौटने के बाद राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उसे केस दिखाते हुए कहा कि यह केस उसे नदी में मिला है और उसने निश्चय किया है कि वह उसी से विवाह करेगी जिसका यह केस है। राजा ने भी इस पर अपनी सम्मति दे दी और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि यह केस जिसका भी है उसे ढूंढ कर ले आए। वह राजा का आदेश पाकर राज्य के सभी नाइयों के यहाँ गए और पूछा कि यह 12 बीता का केस किसका है, लेकिन सभी नाइयों ने अनभिज्ञता जाहिर की। नौकरों के हार मान जाने के बाद यह निश्चय
हुआ कि इस मामले में राजा के पालतू तोते की मदद ली जाए। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद तोता आखिरकार लड़के को खोजने में सफल रहा। शाम का वक्त था। लड़का फुर्सत में बैठकर अपने लंबे केस संवार रहा था। उसकी बांसुरी वहीं पास में ही रखी थी। तोता सोचने लगा कि कैसे लड़के को राज्य के महल में ले जाया जाए। बांसुरी को देखकर उसके मन में विचार आया कि इस बांसुरी के सहारे वह उसे वहां ले जा सकता है। तोते ने बांसुरी को अपनी चोंच में पकड़ा और उड़कर थोड़ी दूर जाकर एक झाड़ी पर बैठ गया। अपनी बांसुरी को पाने के लिए लड़का तोते के पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन लड़के के पास आने पर तोता फिर आगे उड़ गया और इस तरह से तोता एक झाड़ी में दूसरी झाड़ी पर बैठता हुआ राजा के महल में पहुंच गया। राजमहल में उसके केस की माप ली गई और पाया गया कि उसके केस की लंबाई 12 मीटर है। उसके बाद राजकुमारी के साथ उसकी सगाई धूमधाम से कर दी गई। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ। लड़के को अपनी गायों की चिंता हो रही थी, जिन्हें वह बाड़े में बंद कर आया था। उस रात्रि उसने राजमहल में राजा के अतिथि के रूप में विश्राम किया। जब अगले दिन सुबह सुबह वापस अपने स्थान के लिए निकल पड़ा, जब वह वापस पहुंचा तो दिन बहुत चढ़ चुका था। उसकी गाय बाड़े में बंद भूख प्यास से व्याकुल हो रही थीं। बाड़े में देर तक बंद रखे जाने के कारण वह बहुत क्रोधित भी थीं। लड़के ने जैसे ही बाड़े का दरवाजा खोला, उन्होंने उसे डुस कर गिरा दिया एवं उसके बालों को अपने पैरों से रौंदते हुए बाहर जाने लगी। थोड़ी देर में ही उसके सारे केस निकल गए एवं वह पूरी तरह गंजा हो गया। लेकिन उसने उसकी परवाह न करते हुए अपनी सारी गायों को जमा किया एवं राजमहल में जाने के लिए निकल पड़ा। राजमहल पहुंचने पर सबने देखा कि उसके केस गायब हैं। केस नहीं होने के कारण राजकुमारी ने उससे शादी करने से मना कर दिया। इस प्रकार वह राजा का दामाद बनने के बदले उसका चरवाहा बन गया। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।